साज़गार कंपनी जो कि पिछले 34 सालों से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, वो साज़गार ही वो वाहिद कंपनी है जिसने पाकिस्तान में 3 व्हीलर्स व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया। मतलब कि साज़गार ही है जिसने पाकिस्तान में रिक्शाज की बुनियाद रखी। द हैवल H6 HEV पाकिस्तान की फर्स्ट लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड कार है। तो इस फर्स्ट लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड कार का पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में और पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर क्या असर पड़ा? आखिर ये साज़गार 45 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ तक कैसे चली गई? तो सामाइन तैयार हो जाए और अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि आज हम साज़गार के एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साज़गार कंपनी की प्रोफाइल और इसके बिजनेस और प्रोडक्ट्स, और फिर कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज भी करेंगे, और इसके साथ साथ हम कंपनी के फ्यूचर को स्टडी करेंगे और कंपनी के एम्स एंड विजन्स को देखेंगे एंड फ्यूचर प्रोडक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसकी फ्यूचर में कमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करेंगे और चाइना के BYD की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। एंड नेक्स्ट हम साज़गार की कंप्लीट न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की भी होंगी। एंड एट द एंड हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और स्टॉक की बाइंग, सेलिंग और इसके होल्ड पर पूरी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए साज़गार की डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करता हूँ। तो ये अब मैंने साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन सामने शो हो रहे हैं। फर्स्ट है बाइक साज़गार और इसी तरह ही GWM की हैवल। अब ये सीन क्या है? अब बेसिकली जो बाइक है इसकी कोलैबोरेशन के साथ, ये चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है बाइक। अब साज़गार बाइक के साथ कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान में इस बाइक की जो कार्स हैं, बाइक की जो जीप्स हैं, उनको लॉन्च करती है। तो उनकी असेंबलिंग भी यहाँ होती है। तो अब यहाँ पर उसके साथ भी एग्रीमेंट है साज़गार का। और इसी तरह साज़गार का चाइनीज़ बेस्ड सेकंड कंपनी जो कि GWM थी, जो कि ग्रेट वॉल मोटर्स के नाम से आई थिंक ऑपरेट करती है। तो इसने भी जो चाइनीज़ ब्रांड है, इसने अपना जो हैवल मॉडल है वो पाकिस्तान में लॉन्च करने का सोचा साज़गार के साथ। तो साज़गार ने GWM की कोलैबोरेशन के साथ हैवल को पाकिस्तान में लॉन्च किया है। तो ये GWM काफ़ी अच्छा ब्रांड है चाइना में, जो कि हाइब्रिड कार्स को ऑपरेट करता है, हाइब्रिड कार्स की असेंबल, प्रोडक्शन सारा कुछ करता है। तो साज़गार ने इसके कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान में जो हैवल है उसको लॉन्च किया और हैवल के काफ़ी डिफरेंट मॉडल्स इसको लॉन्च किया। तो फर्स्ट वेबसाइट, मतलब मैं अब बाइक पर तो नहीं जाऊँगा और मैं साज़गार पे जाता हूँ। साज़गार के साथ हम हैवल को देखेंगे। तो ये साज़गार कंपनी के ऑफिशियल पेज पर हैं हम। तो ये साज़गार बेसिकली जो 3 व्हीलर्स की कंपनी है। बेसिकली साज़गार वो कंपनी है जिसने पाकिस्तान में 3 व्हीलर जो व्हीकल है उसको लॉन्च किया था। तो फर्स्ट 3 व्हीलर जो लॉन्चर है वो साज़गार ही है पाकिस्तान में। और उसके साथ ही जो साज़गार है वो फर्स्ट हाइब्रिड कार असेंबलर भी है पाकिस्तान की। तो उसको भी हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ओवर ग्लोबल फुटप्रिंट पे जो हैं ये तकरीबन 24 कंट्रीज़ में अपनी जो रिक्शाज़ हैं, मतलब अपने जो 3 व्हीलर व्हीकल्स हैं, उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि पाकिस्तान की एक लोकल कंपनी जो कि अपनी 3 व्हीलर्स को एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्रीज़ में, जो कि ऑलमोस्ट 23 to 24 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। और ये मतलब जापान के साथ कोलैबोरेशन, मतलब जापान के साथ आगे काम शाम करते हैं ये, और आगे इनके स्ट्रेंथ्स वगैरह ये हम ये सारी चीज़ें इसकी जो फंडामेंटल्स में पढ़ेंगे। तो अब अगर हम इसके प्रोडक्ट्स को देखें तो इसकी बेसिकली प्रोडक्ट्स में इसने जो 3 व्हीलर्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो इनोवेशंस भी की है। 3 व्हीलर्स में काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स लॉन्च किए हैं। और इसमें ये जो 3 व्हीलर्स है इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी इंट्रोड्यूस करवा रही है साज़गार। तो बहुत ही जल्द आपको साज़गार जो कंपनी है वो 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी प्रोवाइड करने वाली है। तो आगे हम इनके मतलब इंजन्स या इनकी डिटेल्स वगैरह नहीं देखेंगे। तो इसने काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। और इसमें जो रिक्शाज हैं 3 व्हीलर्स वो 9 सीटर भी, 7 सीटर भी, काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स इसने लॉन्च की हुई हैं। इसी तरह कार्गो लोडर वगैरह की कैटेगरी भी इसमें मौजूद है। मतलब कि एक वाइड रेंज कैटेगरी पोर्टफोलियो है इसका, कि वाइड रेंज प्रोडक्ट्स हैं इनकी।
तो थ्री व्हीलर्स में ये काफ़ी ज़्यादा जो साज़गार है इंपॉर्टेंट है, और थ्री व्हीलर्स की एक बिग कंपनी है जो कि थ्री व्हीलर्स की मार्केट डोमिनेंट कंपनी के तौर पर सामने है। और इसी तरह ये स्कूल वैन, मल्टीपल पर्पजेज व्हीकल्स वगैरह को भी लॉन्च कर रही है। तो ये इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके न्यूज़ एंड इवेंट्स में इसकी बेसिकली जो लेटेस्ट अपडेट है 12 दिसंबर 2024 की, जो कि इसकी प्रोडक्शन एंड सेल्स डाटा नवंबर 2024, तो हम इसको भी अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली ये थ्री व्हीलर्स के साथ हैवल पाकिस्तान बाइक, ईवीज एंड ट्रैक्टर व्हील्स की भी प्रोडक्शन करती है। तो बेसिकली जो स्टार्टअप था इसका, ये थ्री व्हीलर्स और इसी तरह ही ट्रैक्टर व्हील रिम से स्टार्ट था। तो बाइक के कोलेब्रेशन के साथ ही इसने जो फोर व्हील्स व्हीकल्स लॉन्च करना स्टार्ट की। इसी तरह ही हैवल के साथ पाकिस्तान में एंट्री ली, जो कि GWM के थ्रू ली। और इसी तरह ये ईवीज़ में भी अपनी जो फुटप्रिंट है वो क्रिएट कर रही है। तो ये हैवल को अगर हम देखो तो हैवल जोलियन, और इसी तरह ही इसने जो हैवल जो जूलियन HEV है, इसी तरह और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं GWM के साथ कोलेब्रेशन से इसने लॉन्च की हैं। ORA है। और इसी तरह अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लें, H6 HEV, ये इसकी जो डिटेल है, ये बेसिकली GWM के साथ मिलकर जो हैवल को लॉन्च किया है साज़गार ने। तो ये साज़गार के इंट्रो के बाद हम इसके कंप्लीट डिटेल इसके फंडामेंटल्स में कवर करेंगे। तो इसके जो प्रोफाइल देखने के बाद हम इसके फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं। बेसिकली साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स जो है सेज़्यू, इसका जो इस टाइम का स्टॉक की प्राइस है वो तकरीबन 1103 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा। अब इसकी जो 52 वीक्स की रेंज थी वो 1272.04 रुपीज़ थी, जो कि तकरीबन 45 से स्टार्ट हुआ और 1272 तक आया। और इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। और इसका 1 ईयर चेंज, ईयर टू डेट चेंज आपके सामने है, जो कि 450 और 520% है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका 45 रुपीज़ का शेयर 1272 रुपीज़ तक आया। तो आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इसने अपना जो रिटर्न है इन्वेस्टर्स को दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 24x बनता है। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 66 अरब की है। अब अगर हम इसकी सेल्स वगैरह को देख लें, क्योंकि हम पिछले 5 साल की सेल्स को इधर देख लेंगे, तो इसके जो सेल्स है 2021 में तकरीबन 4 अरब की रही, जो कि 2022 में इंक्रीज़ हुई। वो इसी तरह इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ। और इसी तरह जो इसकी अर्निंग पर शेयर 2022 में 21 की निस्बत वो भी इंक्रीज़ हुई। तो 2023 में इसके जो तीनों सेल्स, प्रॉफिट और EPS ये अगेन इंक्रीज़ हो गई। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2022 की निस्बत 2023 में सेल्स जो हैं वो तकरीबन 80% इंक्रीज़ हुई, लेकिन जो इसका प्रॉफिट है वो तकरीबन 6 to 7x हुआ था, मतलब कि 6 to 7x ऊपर चला गया था। और इसी तरह ही उस 2023 की निस्बत 2024 को देखें तो इसकी सेल्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। और इसी तरह इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी इंक्रीज़ हुआ। उसकी अर्निंग पर शेयर भी, जो कि 2023 में 16 थी, वो 131 तक आ गई। तो अगर हम इसको क्वार्टर वाइज देख लें तो 2024 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टर के निस्बत 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में बेसिकली जो इसकी सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसी तरह जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग पर शेयर है वो भी पिछले तीनों क्वार्टर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो ये 2025 के क्वार्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो इसी तरह हम अगर इसकी मज़ीद थोड़ी सी डिटेल देखें तो इसको पे आउट्स तो खैर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना इसने कैपिटल गेन दिया। तो हम इसके रिपोर्ट्स पर आते हैं। अब बेसिकली अभी हम इसकी जो एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे तो ये साज़गार की एनुअल रिपोर्ट 2024 की आ गई है। तो ये 2024 की एनुअल रिपोर्ट में हम इसकी जो कंप्लीट डिटेल देखते हैं, अब इसके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो इनका विजन जो है डायनामिक, क्वालिटी एंड कॉन्शियस प्रोवाइड करना। और इसी तरह अगर मिशंस को देखें तो ये मार्केट लीडर इन प्रोवाइडिंग सेफ, इकोनॉमिकल, ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी एट कम्पिटिटिव प्राइस। अब बेसिकली ये एक ऐसी व्हीकल्स को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो कि कंफर्टेबल भी हो और कस्टमर्स के लिए ड्यूरेबल भी, सब कुछ इकोनॉमिकल भी हो, जो कि कस्टमर्स इजीली परचेज भी कर सकें। तो ये इनके मिशंस वगैरह हैं। इसी तरह ये मार्केट जो है उसको भी कैप्चर करना चाहते हैं। और इनकी जो ग्रोथ है वो न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ भी है कि न्यू प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करना चाहते हैं। और ये हायर जो रिटर्न है वो स्टेक होल्डर्स को भी देना चाहते हैं। तो ये इनके मिशंस में इंक्लूड है। तो अभी साज़गार की कुछ इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली साज़गार जो 21 सितंबर 1991 में पाकिस्तान में बनी, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुई 21 नवंबर 1994 में, जो कि तकरीबन 3 साल बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुई, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में देन लिस्ट हुई। तो ये कंपनी के जो बेसिकली स्पेशलाइजेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ हाई क्वालिटी 4 व्हील पैसेंजर एंड ऑफ रोड व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेज। बेसिकली अब ये जो साज़गार की स्टार्टअप था वो तो 3 व्हीलर से ही था। अब इसके जो 4 व्हीलर्स व्हीकल्स भी प्रोड्यूस होती हैं, ऑफ रोड व्हीकल्स भी हैं, इसी तरह जो ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं वो भी ये प्रोड्यूस करती है। तो ये द कंपनी हैज साइन टेक्निकल एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स विद 2 चाइनीज ऑटोमोबाइल ग्रुप्स। तो ये साज़गार ने 2 चाइनीज जो ग्रुप्स हैं ऑटोमोटिव के, उनके साथ अपने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। फर्स्ट है जी बीजिंग ऑटोमोटिव ग्रुप कंपनी लिमिटेड, जो कि बाइक है, एंड ग्रेट वॉल मोटर कंपनी लिमिटेड, जो कि GWM है, जो कि हैवल्स वगैरह को प्रोड्यूस करी है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ऑफ 4 व्हीलर्स।
फोर व्हीलर्स के लिए जो साजगार ने एग्रीमेंट किए हुए हैं GWM, जो कि ग्रेट वॉल मोटर कंपनी लिमिटेड है चाइना की। उसी तरह सेकंड जो कंपनी है वो भी चाइना की है, जो कि है बीजिंग ऑटोमोटिव ग्रुप कंपनी लिमिटेड। तो फोर व्हीलर्स के लिए साजगार के इन दो कंपनीज के साथ एग्रीमेंट्स हैं। तो ये साजगार ने बेसिकली इन कंपनीज की कोलेब्रेशन के साथ जो HEV मतलब कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि लोकली असेंबल है, फर्स्ट पाकिस्तान में लॉन्च की, जो कि इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस थी। तो ये साजगार कंपनी इन गिवन ब्रांड्स के अंडर अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च कर रही है पाकिस्तान में। तो ये डिटेल्ड प्रोडक्ट्स जो कि डायरेक्टर रिपोर्ट 2024 में है, तो हम उसको भी अभी देखते हैं। तो ये है इसकी हिस्ट्री ऑफ मेजर इवेंट्स। बेसिकली 1994 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुई। हम बेसिकली मेन जो देखते हैं 2010-11 में बेसिकली एक्सपोर्ट की थ्री व्हीलर्स व्हीकल्स टू जापान। जापान को इन्होंने जो थ्री व्हीलर्स है वो एक्सपोर्ट की 2010 और 11 में स्टार्टअप हुआ इनका। इसी तरह ही 2007-8 में श्रीलंका को इन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। 2021-22 में इन्होंने फोर व्हीलर्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की बाइक के साथ मिलकर, इसी तरह ही GWM के साथ मिलकर। तो जिस तरह 2010-11 इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जो कि इन्होंने एक्सपोर्ट किए अपने थ्री व्हीकल्स जापान को, जहाँ से ये अपने पार्ट्स वगैरह मंगाते थे। तो इसी तरह 2021-22 में अगेन एक माइलस्टोन अचीव हुआ, जो कि कंपनी ने फोर व्हीलर्स में कदम रखा दो चाइनीज कंपनीज के कोलैबोरेशन के साथ। और इसी तरह 2015-16 में भी इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिक रिक्शा पाकिस्तान में लॉन्च किया। तो 2022-23 का जो मेजर हिस्ट्री थी इनकी, वो थी CKD रोल आउट ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ हेवल व्हीकल्स SUVs, जो कि इन्होंने हेवल व्हीकल्स को लॉन्च किया। और इसी तरह फर्स्ट एवर लोकल असेंबल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स को भी इन्होंने लॉन्च किया 2022-23 में। तो इनके मेजर इवेंट्स 2023-24 का अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में बेसिकली बस वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग हुई थी। और इसी तरह सेकंड क्वार्टर में इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया था हेवल जूलियन को। और इसी तरह इन्होंने जो डिविडेंड वगैरह दिया, जो कि 32nd एनुअल जनरल मीटिंग भी हुई थी 2023 में इनकी। अब थर्ड क्वार्टर में बेसिकली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया दो CBU मॉडल्स, ओरा EV एंड टैंक 500 HEV, जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और इसी तरह इन्हें लाइसेंसिंग वगैरह भी थर्ड क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा मिली। और अगर हम फोर्थ क्वार्टर में अगर देखें तो फोर्थ क्वार्टर में हेवल जूलियन HEV को भी लॉन्च किया है इन्होंने। तो इनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बताया गया है। इनकी स्ट्रेंथ बेसिकली मतलब जो कि एक बड़ा नाम है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, और इसी तरह ही ये हाई क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च करती है। इसकी रेपुटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरह ही जो इनकी कैपेसिटी है वो मॉडर्न प्रोडक्शन फैसिलिटी भी है। बेसिकली ये साजगार की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अभी भी अगर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर परसेंटेज से देखा जाए तो ऑलमोस्ट तकरीबन 20 to 25% की इसकी जो प्रोडक्शन है वो चल रही है। बाकी जो 75% जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की कंपनी की अभी वैसे की वैसे पड़ी है। तो अब ये 20 to 25% जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करके कंपनी इतनी ज़्यादा ऊपर आई है। तो अगर यही 75% मजीद कैपेसिटी यूज़ हो गई तो कंपनी कहाँ तक जाएगी। और अगर वीकनेसेस को देखें, नॉट फुली यूटिलाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। और इसी तरह ही नीचे इनकी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं। बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ को हम अभी नहीं देखेंगे, तो थ्रेट्स को अगर देखें तो इमर्जिंग कंपिटिटर्स इसका थ्रेट है। बेसिकली अब जिस तरह ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने जा रही है तो उसके कंपिटिटर के तौर पर HUV मतलब कि हब को BYD को ला रही है। तो नो डाउट के जो BYD है उसने टेस्ला को भी बीट किया है, तो यहाँ पर फिर भी ये साजगार है। इसी तरह सप्लाई चेन चैलेंजेस हैं इनमें, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इनका थ्रेट है, जो कि हर कंपनी को तकरीबन होता है। उसी तरह इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री जो हैं और इन्फ्लेशन फ्लक्चुएशंस जो हैं, ये भी कंपनी के लिए एक थ्रेट है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड तमाम कंपनीज को ही ये थ्रेट्स मौजूद हैं। और इसी तरह ही लॉज और रेगुलेशंस पर भी इन्हें थ्रेट है कि कोई भी लॉ अचानक जब चेंज हो जाता है तो सिर्फ ये साजगार को नहीं बल्कि पूरी की पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ही इससे थ्रेट है। और इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है, डीवैल्यूएशन ऑफ पाक रुपये, ये भी इनके लिए एक थ्रेट है। तो इनमें कोई ऐसा थ्रेट नहीं है जो कि तमाम कंपनीज के साथ साथ भी हो और इनके साथ कोई अलहदा हो। तो इन थ्रेट्स को देखते हुए कि ये तमाम थ्रेट्स वही हैं जो कि तमाम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को साफ फेस करने पड़ेंगे। तो इन थ्रेट्स में एज सच कोई चीज़ नहीं है जो कि कंपनी के लिए मतलब एक बुरी चीज़ साबित हो। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करने से पहले ये डायरेक्टर रिपोर्ट को देख लेते हैं। ये डायरेक्टर रिपोर्ट बेसिकली 33rd एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट है, जो कि 30 जून 2024 को पब्लिश की थी। तो एक कंपनी की प्रोडक्ट्स वगैरह थ्री व्हीलर्स फोर व्हीलर्स ये सब आपको मालूम है। तो ये फोर व्हीलर्स बिजनेसेस के सेगमेंट में बेसिकली ये बताते हैं, अंडर दिस सेगमेंट द कंपनी इज कैरिंग 4 इंटरनेशनल चाइनीज़ ब्रांड्स। ये 4 इंटरनेशनल चाइनीज़ ब्रांड्स के साथ है, हेवल, बाइक, GWM, टैंक 500 जो है एंड ओरा। अभी बेसिकली 4 चाइनीज़ ब्रांड्स के साथ कोऑपरेशन के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये अपनी जो व्हीकल्स है इनको प्रोड्यूस करके पाकिस्तान की लोकल मार्केट में लॉन्च करते हैं। अब इनकी कोलैबोरेशन थ्री व्हीलर्स में भी है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लॉन्च कर रही हैं। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स मतलब कि इलेक्ट्रिक रिक्शाज लॉन्च हो रहे हैं। इसी तरह ही फोर व्हीलर्स में हेवल को भी ऐड किया है, GWM टैंक 500 को भी। अभी इसके आगे हम डिटेल देखते हैं। तो ये हेवल 6 व्हीकल्स को भी बता रहे हैं, उनकी डिटेल बताइए आगे। हेवल जो जूलियन व्हीकल्स हैं उनकी डिटेल बताइए, और इसी तरह बाइक जीप जो है उसकी डिटेल बताएं, जो कि CKD मॉडल है, जो कि BJ40L है।
और इसी तरह GM टैंक 500, बेसिकली GM टैंक 500 को ये कंपनी लॉन्च इसलिए करी है, एक अपर लेवल के जो लोग हैं उनको टच करी है कि जो अपर लेवल के लोग हैं वो लैंड क्रूजर के साथ अब उनको एक मजीद ऑप्शन मिल जाए जो कि टैंक 500 होगा। और इसी तरह ओरा EV व्हीकल भी इन्होंने लॉन्च की है, जो कि इन्होंने इनके 2 मॉडल ओरा 3 एंड ओरा 7 जो कैटेगरी है ये अवेलेबल है। तो फर्स्ट अगर हम इसके स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन देखें तो बेसिकली वैल्यू एडिशन में इसके जो ग्रोस सेल्स हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं, जो कि तकरीबन 21 अरब से 67 अरब तक आ गई। और इसी तरह अदर ऑपरेशन इनकम्स भी जो कंपनी की है वो इंक्रीज़ हुई, और इस कंपनी की जो टोटल इनकम है वो 21 अरब से बढ़कर 68 अरब तक आई। और इसी तरह इसके एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ कर आ गए, जो टोटल वैल्यू एडिशन हुई कंपनी की वो तकरीबन 2023 में जो कि 7 अरब थी वो 30 जून 2024 तक 30 अरब तक आई। तो अभी हमारे पास आ गई है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो 2023 और 24 के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारे पास है इसमें बेसिकली जो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स वगैरह है वो कंपनी के तकरीबन इंक्रीज हुए हैं, जो कि 2023 में 2.9 अरब से 2024 में 10 अरब तक आए। तो चूंकि डिटेल थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है तो यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज फर्स्ट पर हैं। तो अब मैं पहले एसेट्स को देख लेता हूँ। तो नॉन करंट एसेट्स कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2023 में जो थे 2.8 अरब थे, जो कि इंक्रीज होकर 2024 में 4.5 अरब तक आए, जो कि कंपनी का एक बहुत अच्छा साइन है। और कंपनी के लिए ये अच्छा साइन इसलिए भी है कि कंपनी की जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेयर पड़ी हुई है। तो कंपनी को मज़ीद जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर ना भी लगाए तो कंपनी ऊपर ही जाएगी। तो इसी तरह इसके जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स टू स्टाफ है और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स है, डेफर्ड टैक्सेस एसेट्स हैं, ये कंपनी के मेंशन हुए हैं। तो जो टोटल नॉन करंट एसेट्स हैं कंपनी के वो 2.9 अरब के थे 2023 में, जो कि बढ़कर 4.6 अरब तक आ गए। और इसकी अगर करंट एसेट्स की डिटेल हम देखें, स्ट्रोगन ट्रेड, ट्रेड डेट्स, लोन्स वगैरह पर आ जाती हैं ये। और इसी तरह ही कैश और इसके बैंक बैलेंसेस जो पड़े होते हैं, ये इसकी कंप्लीट डिटेल आती है करंट एसेट्स में, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, 1 साल के अंदर अंदर यूटिलाइज होने वाले और 1 साल के अंदर अंदर मतलब कन्वर्ट होने वाले होते हैं ये एसेट्स। तो ये करंट एसेट्स बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। 2023 में तकरीबन 4.7 अरब के थे, जो कि इंक्रीज़ होकर 24 अरब तक आए। तो इसी तरह अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो करंट एसेट्स की ही है। तो यहाँ पर जो टोटल एसेट्स है कंपनी का वो 7.6 अरब से इंक्रीज़ होकर 29.2 अरब आए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लाइबिलिटीज़ को देखते हैं कि लाइबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा ऊपर आई हैं या कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क आया है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को अगर हम देखें तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बेसिकली जो मतलब लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटीज़ होती हैं वो ओवरऑल अगर देखें तो ये तकरीबन 0.7 अरब जो लाइबिलिटी 2023 में थी, जो कि इतनी ज़्यादा इंक्रीज़, जो कि मतलब माइनस है इंक्रीज़ है 0.87 अरब की। तो मतलब यहाँ पर कंपनी की जो सिचुएशन है वो स्ट्रॉन्ग है, कंपनी यहाँ पर स्टेबल है कि कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ नहीं हुई। लेकिन अभी तो करंट लाइबिलिटीज़ को भी देखना है। तो करंट लाइबिलिटीज़ की अगर हम ओवरऑल देख लें तो करंट लाइबिलिटीज़ बेसिकली 2023 में 4.0 मतलब कि 4 अरब थी, जो कि इंक्रीज़ हुई 2024 में 18.2 अरब तक। तो कंपनी की करंट लाइबिलिटीज़ को कंपनी के करंट एसेट्स के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी के बेसिकली करंट एसेट्स ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं एज़ कम्पेयर टू कंपनी के करंट लाइबिलिटीज़। तो कंपनी की अगर हम टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ को देखें जो कि 7.6 अरब थी 2023 में, जो कि 2024 में इंक्रीज़ होकर 29 अरब तक आ गई। चूँकि कंपनी के ऊपर लोन्स नहीं इंक्रीज़ हुआ, कंपनी के ऊपर इक्विटी इंक्रीज़ हुई है, तो ये कंपनी पर एक अच्छा साइन है। मतलब कि शेयर होल्डर्स का पैसा ही इंक्रीज़ हुआ है कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऊपर एज सच कोई लोन वगैरह नहीं है। तो इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो चूँकि अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इसी तरह नवंबर की कंपनी की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो, और इसके टेक्निकल एनालिसिस, इसके अबाउट न्यूज़ और इसी तरह जो स्टॉक प्राइस सजेशन है ये सब भी आती हैं। तो चूँकि वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है तो अब वीडियो को यहीं पर एंड करके अब नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह आपको उसके साथ ही मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और दूसरे पार्ट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।